हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे होंगे। गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त समीर देपल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तमाशा टेक में। गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ पा रहे होंगे कि आज के वीडियो के कंटेंट में हमारा क्या होने वाला है। गाइस, थोड़ी देर पहले मेरा एक दोस्त अपना टूटा हुआ फ़ोन लेके आया था। ये है वो फ़ोन। गाइस, आज की वीडियो में हम इसे बाईपास करने वाले हैं। इसकी रिक्वायरमेंट हमें जब पड़ती है, जैसे कि कई बार हम अपने फ़ोन का पैटर्न वगैरह भूल जाते हैं, पासवर्ड वगैरह को भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से ये अनलॉक नहीं हो पा रहा। तो मार्केट में इसके लगभग 200 से 250 रुपये लेते हैं इसे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। गाइस, मैं आपको एक घर बैठे इस ट्रिक को सिखाने जा रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये है वो डिवाइस जिसे आज हमें बाईपास करना है। गाइस, एक बार मैं इसे अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि अनलॉक होता है या नहीं। गाइस, जैसे ही इसकी स्क्रीन ऑन करते हैं हम, तो ये सबसे पहले हमें एक पैटर्न ड्रॉ करने के लिए बोलता है। एक बार मैं कोई भी रैंडमली कुछ पैटर्न्स डाल के देखता हूँ ये अनलॉक होता है या नहीं। जैसा आप देख पा रहे हैं, किसी भी पैटर्न से अनलॉक नहीं हो रहा। एक बार मैं इसे टर्न ऑफ कर लेता हूँ और हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं फिर। गाइस, ये कर दिया मैंने पावर ऑफ। गाइस, हमारा डिवाइस जो ये है ये पावर ऑफ हो चुका है। अब हमें इसे डेवलपर मोड पे लेके जाना होगा। उसके लिए हमें कुछ कीज़ को एक साथ प्रेस करना होगा, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा लॉक की, उसके बाद जो हमारा होम की है और जो वॉल्यूम अप की है। हमें इन तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस करना होगा। एक बार कर लेते हैं वो भी। गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये सैमसंग गैलेक्सी J2 मॉडल हमारे पास है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये डेवलपर मोड पे चला गया है। गाइस, ये कुछ टाइम लेगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने प्रोसेसर के हिसाब से। गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन हमें जो 5 डाटा फैक्ट्री स्टोर है, हमें इस ऑप्शन का यूज़ करना है इस चीज़ के लिए। गाइस, जो ये वॉल्यूम कीज़ हैं, हमें इनकी हेल्प से इसे अप या डाउन पे शिफ्ट करना है। एक बार मैं इसे नीचे ले आता हूँ। मैं एक बार जो वॉल्यूम की डाउन है, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ इसे नीचे ले जाने के लिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, वाइप डाटा फैक्ट्री स्टोर पे हम आ चुके हैं। इस ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए हमें एक बार लॉक की को प्रेस करना होगा। ये रहा लॉक की। मैं इस बार प्रेस कर देता हूँ एक बार। गाइस, अब हमें यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिल रहा है, यस डिलीट ऑल यूज़र डाटा। एक बार मैं इसे वॉल्यूम डाउन की हेल्प से इस यस वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। अब हम हमारे यस वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। एक बार मैं जो ये लॉक की है इसे प्रेस करके इसे अप्लाई कर देता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये अप्लाई हो रहा है। आप जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है कि डाटा वाइप कंप्लीट। हमारा जो डाटा है वो कम्प्लीटली वाइप हो चुका है। एक बार हम इसे जल्दी से रिबूट भी कर देते हैं। रिबूट करने के लिए हमें लॉक की का यूज़ करना होगा। एक बार मैं लॉक की प्रेस कर देता हूँ। गाइस, ये अपने प्रोसेसर और अपनी स्पीड के हिसाब से कुछ टाइम लेगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। अब ये डिवाइस एक बार ऑन हो रहा है। अगर आप सुन पा रहे हो तो जो सैमसंग की ओरिजिनल ट्यून है, ऑन होने के टाइम जो हमें सुनाई देती है, वो अभी अभी चली थी। एक बार मैं इसे एक बार नीचे रख देता हूँ। गाइस, ये कुछ टाइम लेगा इसे अपनी फाइल्स को अपलोड करने के लिए। हमें थोड़ा सा वेट करना होगा इस चीज़ के लिए। गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे डिवाइस ऑन हो चुका है और जो भी हमारा जो पर्सनल डाटा था वो सारा डिलीट हो चुका है। गाइस, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आपको ये प्रोसेस करनी है तो उससे पहले आपको अपना सारा डाटा रिकवरी करनी होगी, नहीं तो वो सारा डाटा रिमूव हो जाएगा अपने डिवाइस से परमानेंटली।
और गाइस इस प्रोसेस को करते हुए हमें एक चीज़ का और ध्यान देना होगा कि हमारे डिवाइस की जो बैटरी परसेंटेज है वो कितनी है। सो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं बैटरी परसेंटेज हमारे डिवाइस में 96% है। तो मैं इजीली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाऊँगा इतनी बैटरी के हिसाब से। सो गाइस एक बार मैं फटाफट अपने जो बेसिक स्टेप्स है उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। सो सबसे पहले हमें अपनी एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। सो मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट गाइस अब हमें इस डिवाइस को अपने एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। सो एक बार मैं इसे अपने जो पर्सनल वाईफाई कनेक्शन है उसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। सो ये अब अपना पासवर्ड मांग रहा है। सो मैं एक बार फटाफट इसे फिल कर देता हूँ। सो हमने जो हमारा पासवर्ड है वो फिल कर दिया है। सो मैं एक बार कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ये डिवाइस हमारे वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्ट हो चुका है। सो अब मैं एक बार नेक्स्ट पे करता हूँ। सो देन नेक्स्ट एग्री। सो ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है और अब ये हमें जीमेल पे साइन अप करने के लिए बोलेगा। गाइस ये स्टेप सबसे मेन है। अगर आप इस स्टेप को मिस करोगे तो आपका डिवाइस ऑन नहीं होगा, क्योंकि गाइस इस स्टेप में हमें जो भी जो जीमेल रिक्वायरमेंट कर रहा है, आस्क कर रहा है, उसमें हमें वही जीमेल डालनी होगी जो हमने पहले जो हमारे फ़ोन के अंदर थी, हमारे डिवाइस के अंदर जो पहले जीमेल चल रही थी हमें वही डालनी होगी। सो इस केस में अगर हम ये भी हो सकता है कि हम वो जीमेल का पासवर्ड ना पता हो, तो जो जो मेन स्टेप है वो अब शुरू होने वाला है पूरी वीडियो का। सो जैसे कि अब एक बार हम मान के चलते हैं कि मैं इसका जीमेल या फिर इसका पासवर्ड भूल चुका हूँ। सो अब मैं देखता हूँ कि इसे बाईपास विदाउट जीमेल कैसे करेंगे। सो जीमेल को बाईपास करने के लिए एक बार मैं यहाँ जो हमारा होम बटन है उसे 3 बार प्रेस करना होगा, जिससे होगा ये कि हमारा जो टॉक बैक असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं एक बार कर लेता हूँ उसे 1 2 3। सो जैसा आप देख पा रहे हैं ये टॉक बैक इनेबल हो चुका है। सो अब हमें एक बार इस पर एक एल्ड्रो करना होगा। सो एक बार मैं इसमें गाइस जब भी टॉक बैक एक्टिवेट होता है तो हमें ये स्क्रीन देखने को मिलती है, लेकिन कई डिवाइसेस में जो अलग अलग मॉडल्स हैं सैमसंग के या फिर किसी और डिवाइसेस के, उसमें हमें ये देखने को कई डिवाइसेस में मिलता है और कईयों में नहीं मिलता। सो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो एक बार मैं एग्जिट कर लेता हूँ इसे डबल क्लिक करके। सो अब हमें एक हमारी जो स्क्रीन है उसमें एल्ड्रो करना होगा। एल्ड्रो करते ही हमें यहाँ पे टॉक बैक सेटिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो इसे मैं डबल टैप करके एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो हम अब हमारे टॉक बैक सेटिंग के ऑप्शन में आ चुके हैं। सो एक बार मैं इसे टॉक बैक को ऑफ भी कर लेता हूँ। ऑफ करने के लिए हमें सिंपली जो हमारा होम की है इसे 3 बार फिर से प्रेस करना होगा। सो जैसा आप देख पा रहे हैं टॉक बैक डिसेबल। सो अब एक बार नीचे जाएंगे हम, सॉरी। सो जो हमें यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी देखने को मिलती है, सो एक बार मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। सो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, जिस या तो हम गूगल क्रोम का भी यूज़ कर सकते हैं और जो हमारे फ़ोन का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है हम उसे भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं एक बार क्रोम पे ही जाता हूँ। देन एक्सेप्ट, नो थैंक्स। सो गाइस जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का मेन पेज आ चुका है। अब मैं एक बार इसमें एक पेज और ऐड करता हूँ और अब हमें 2 एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना होगा इसे ऑन करने के लिए, या कह सकते हैं हम बाईपास करने के लिए। सो एक बार मैं जल्दी से नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ एक बार। अब हमें यहाँ पे सर्च करना होगा सबसे पहले गूगल अकाउंट मैनेजर। सो मैं एक बार फटाफट इसमें सर्च कर लेता हूँ। सो जैसा आप देख पा रहे हैं हमने हमारे सर्च बार में गूगल अकाउंट मैनेजर टाइप कर लिया है। सो एक बार मैं इसे सर्च कर लेता हूँ, देन गो। गाइस अब हमें इसके अंदर गूगल अकाउंट मैनेजर का जो सबसे लोएस्ट एप्लीकेशन है हमें वही डाउनलोड करनी होगी, क्योंकि गाइस ये जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो नए वर्जन्स हैं वो इसके लिए नहीं हैं। तो अब हमें इसमें जो ओल्ड वर्जन है वही इंस्टॉल करना होगा। सो एक बार कर लेते हैं ओल्ड वर्जन को भी। सो हमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा।
सो एक बार मैं उस सॉफ्टवेयर को ढूंढ लेता हूँ जल्दी से। हमें यहाँ पे बहुत से वर्जन्स मिल रहे हैं गूगल अकाउंट मैनेजर के, लेकिन गाइस ये आप ध्यान दें तो ये यहाँ 7.1 का है, और गाइस हमें सबसे लोएस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए। सो हमें कुछ 5 वर्जन का चाहिए, 5 पॉइंट समथिंग का, जैसे आप देख पा रहे हैं ये रहा 5.1। सो मैं एक बार इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। गाइस ये वो एप्लीकेशन जो हमें इस डिवाइस में इंस्टॉल करनी है, गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1। सो इसे इंस्टॉल करने के लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा। सो यहाँ पे हमें मिलेगा सी अवेलेबल एपीकेस। सो सिंपली हमें इस पर टैप करना होगा। देन नेक्स्ट। सो गाइस जो यहाँ पे 22 एपीकेस शो हो रहा है, हमें इस पर सिंपली टैप करना है। सो देन स्क्रॉल डाउन। सो गाइस यहाँ पे आपको एक डाउनलोड एपीके का एक ऑप्शन मिलेगा। सो हमें सिंपली इस पर टैप करना है इसे इंस्टॉल करने के लिए। सो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है इसे डाउनलोड करने का। सो मैं ओके कर देता हूँ एक बार। देन ओपन, देन सेटिंग्स। गाइस अब हमें जो अननोन सोर्स है इसका वो अलो करना है, इनेबल करना है, क्योंकि गाइस जब भी हम एक न्यू स्मार्टफोन लेते हैं तो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए हमें अननोन सोर्स को इनेबल करना पड़ता है। सो एक बार इनेबल कर देते हैं इसे भी। ओके, इंस्टॉल। गाइस ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। देन डन। गाइस हमारी जो पहली एप्लीकेशन है गूगल अकाउंट मैनेजर, ये तो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें एक सेकंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है क्विक शॉर्टकट मेकर। सो मैं एक न्यू टैब ओपन करके इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। क्विक शॉर्टकट मेकर जैसा आप देख पा रहे हैं ये रहा। गाइस अब हम यहाँ से इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। गाइस ये वो सेकंड एप्लीकेशन जिसे हमें इंस्टॉल करना है। सो मैं स्क्रॉल डाउन करके इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। देन डाउनलोड। ओके, ओपन, देन अगेन सेटिंग्स, इनेबल सोर्स, नेक्स्ट, देन ओपन। गाइस अब हमें जहाँ पे सर्च बार में सिंपली टाइप करना है गूगल अकाउंट मैनेजर। सो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। सो ये हमें सबसे ऊपर शो हो रहा है गूगल अकाउंट मैनेजर जैसा आप देख पा रहे हैं। सो मैं सिंपली इस पर टैप करता हूँ। गाइस अब हमें इसी में एक ऑप्शन मिलेगा टाइप ईमेल एंड पासवर्ड। सो हमें वो जल्दी से ढूंढना है। सो स्क्रॉल डाउन। गाइस अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है टाइप ईमेल एंड पासवर्ड। सो मैं सिंपली इस पर टैप करता हूँ। देन ट्राई। गाइस अब भी आपसे एक पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो आपको सिंपली 3 लाइन्स पे क्लिक करना होगा। देन ब्राउज साइन इन। ओके गाइस अभी यहाँ पे आपको एक जीमेल साइन इन करने के लिए बोल रहा है। सो गाइस आप यहाँ पे कोई भी रैंडमली जीमेल डाल सकते हो जो भी आपको याद हो। सो मैं अभी अपनी एक जीमेल इसमें जल्दी से फिल कर देता हूँ। गाइस मैंने अपनी जीमेल और पासवर्ड को दोनों को ही फिल कर लिया है। सो मैं सिंपली नेक्स्ट करता हूँ। सो गाइस जैसे ही आप साइन इन हो जाओगे ये ऑटोमेटिकली आपको बैक पेज पे ले आएगा। सो आपको सिंपली सब कुछ बैक कर देना है। देन कंटिन्यू, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्री। सो अब हम देखते हैं कि ये जीमेल साइन इन करने के लिए बोलता है या नहीं। देन नेक्स्ट। गाइस अभी ये हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पैटर्न मांग रहा है, तो आप चाहें तो इसे फिल कर सकते हो। वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजीली इसे स्किप भी कर सकते हो। तो मैं स्किप कर देता हूँ एक बार। देन मोर, नेक्स्ट।
सो गाइस अभी आपको कह रहा है कि अगर आपको कोई भी अपना जीमेल अकाउंट साइन इन करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। सो आप चाहें तो आप अपनी कोई भी न्यू जीमेल यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं स्किप कर देता हूँ एक बार, देन स्किप, सेटअप कंप्लीट। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं ये डिवाइस हमें सेटअप कंप्लीट का एक लेबल दिखा रहा है। सो हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। सो एक बार मैं जल्दी से फिनिश कर देता हूँ इसे, फिनिश। सो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा बाईपास होकर रेडी हो चुका है, और इसने अब साइन इन करने के लिए या फिर जब भी हमने इसे वाइप डाटा किया था उसके बाद कोई भी ये जीमेल नहीं मांग रहा। सो वो स्टेप हमें बाईपास कर दिया है बिना जीमेल के। सो गाइस उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल द मास्टर टेक फॉर मोर टेक्निकल वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। डू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स। सो गाइस प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस डिवाइस का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी हमारे बाकी वीडियोस की तरह। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।